नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति टंडन है। मैं एक ENT स्पेशलिस्ट हूँ और सरिता विहार में प्रैक्टिस करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे टॉन्सिलोलिथ यानी कि स्टोन्स इन टॉन्सिल के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं। टॉन्सिल्स हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए होते हैं और ये हमारे थ्रोट में होते हैं, बैक ऑफ द टंग में। ये दो होते हैं, लेफ्ट और राइट। जब कभी इनके सरफेस पे कुछ डिप्रेशंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रिप्ट्स। ये क्रिप्ट्स इसलिए होते हैं कि अगर कोई भी बैक्टीरिया या जर्म्स हमारे बॉडी में ओरल रूट से यानी कि माउथ से एंटर करने की कोशिश करता है तो वो इन क्रिप्ट्स में ट्रैप हो जाता है और फिर हमारी बॉडी इन जर्म्स से बच जाती है। तो इस तरह से ये टॉन्सिल्स हमारी इम्यूनिटी के लिए होते हैं। लेकिन कभी कभी इन जर्म्स के साथ साथ टॉन्सिल इन क्रिप्ट्स में फूड डेब्रिस भी इकट्ठा हो जाती है, फूड डेब्रिस भी कलेक्ट हो जाती है और किसी किसी में ये क्रिप्ट्स बहुत ज़्यादा डीप होते हैं जिसकी वजह से वो फूड डेब्रिस बाहर नहीं निकल पाती है और टॉन्सिल्स के अंदर अंदर ही डिपॉजिट होती रहती है। ऐसे में वो धीरे धीरे करके स्टोन का स्ट्रक्चर ले लेती है और तब हम इसको टॉन्सिलोलिथ्स बोलते हैं। आइए जानते हैं कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले ये मोस्ट ऑफ द केसेस में एसिम्प्टोमेटिक होता है। पेशेंट को इसके बारे में इसकी वजह से कोई सिम्टम नहीं होता है। ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है जब कभी पेशेंट अपना माउथ खोल के देखता है या फिर कभी किसी डॉक्टर को कंसल्ट करता है किसी वजह से। सेकेंडली, काफी सारे पेशेंट्स को इसकी वजह से बैड ब्रेथ या फिर हैलिटोसिस यानी कि मुंह से दुर्गंध आती है। कुछ मरीजों में इनको फॉरेन बॉडी सेंसेशन इन थ्रोट की भी कंप्लेंट रहती है। कुछ केसेस में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, टॉन्सिलोलिथ का साइज बहुत बड़ा हो जाता है और ऐसे में खाना खाने में प्रॉब्लम होती है, पेनफुल स्वॉलोइंग होती है जिसको हम ओडाइनोफेजिया भी बोलते हैं। और कुछ केसेस में टॉन्सिलोलिथ्स की वजह से बार बार टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होता है जिसको हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं और पेशेंट को सोर थ्रोट, गले में दर्द और खाना खाने में प्रॉब्लम आती है। इसका डायग्नोसिस बहुत ही इजी होता है। आपको अगर अपने टॉन्सिल्स में या थ्रोट में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आपको अपने ENT डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो आपका एग्जामिनेशन करके ये डायग्नोसिस बना सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट, अगर टॉन्सिलोलिथ बहुत छोटे हैं या फिर थोड़े से ही हैं, 2 या 3 होते हैं, तो उनको हम जेंटली स्क्रैप करके प्रेशर देके भी रिमूव कर सकते हैं। अगर सेकेंडली फ्रीक्वेंट गार्गल्स करने चाहिए बिकॉज गार्गलिंग करने से कोई भी फूड पार्टिकल स्टिक नहीं करता है टॉन्सिल्स पे और इस वजह से वो टॉन्सिलर क्रिप्ट्स में इकट्ठा नहीं होता है। तो हर मील के बाद, कुछ भी खाने के बाद फ्रीक्वेंटली गार्गल्स करने से टॉन्सिलोलिथ के बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कुछ केसेस में अगर ये टॉन्सिलोलिथ बहुत ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल होते हैं, दोनों टॉन्सिल्स में होते हैं और बार बार रिमूव कराने पर फिर से बन जाते हैं और इनकी वजह से बार बार टॉन्सिलाइटिस होता है, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है, तो टॉन्सिलेक्टमी भी एडवाइस की जाती है। धन्यवाद।